नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी आज के इस बेहद खास अपडेट में। दोस्तों, अब लगातार ही जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान जब से हुआ है, तभी से ही एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नेताओं को देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जबलपुर में एक बार फिर से चौकीदार चोर है के नारे लगवा डाले। साथ ही राफेल डील को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बातें बोली। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी इस पब्लिक मीटिंग में, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो नारा है बड़ा प्यारा है। ये बहुत अच्छा बोला। ये जो नारा है बहुत प्यारा है, चौकीदार। मैं छत्तीसगढ़ में एक भाषण कर रहा था, 1.5 साल पुरानी बात है। तो वहां पे युवा खड़े थे, भाषण कर रहा था छत्तीसगढ़ के बारे में। उस टाइम कर्जे की बात थी, किसानों की बात थी, अलग अलग चीजें कह रहा था। मैंने बीच में कहा, राफेल जो हवाई जहाज है उसके बारे में मैंने कहा, थोड़ा समझाया। अब ये समझाऊंगा आपको, मगर थोड़ा समझाया। और मैं देख रहा था वहां पे 2-3 लड़के खड़े थे, वो मेरे भाषण को सुन रहे थे। और मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चौकीदार बोला है, और उन 2 लड़कों ने एकदम कहा चौकीदार। वहां से वो प्यारा नारा चालू हुआ। छत्तीसगढ़ के 2 युवाओं ने। अजीब सी बात है, देखो, जो आवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है, जो आवाज हिंदुस्तान के दिल में होती है, 2 युवाओं के दिल में जो बात थी, अंत में वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी सुननी पड़ती है। सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, कितना भी बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, सच्चाई से नहीं बच सकता। सच्चाई सामने आती है, और सच्चाई सामने आ गई। अच्छा, दूसरी बात, ये तो पब्लिक मीटिंग है। आप कोशिश कीजिए, ट्राई करना आज शाम को। पब्लिक मीटिंग में तो होगा यहां पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, मगर आप एक और चीज ट्राई करना, शाम को वापस जाएंगे किसी चौराहे पे, आप बस ये शब्द बोलना, चौराहे पे जाके स्कूटर पे बस चौकीदार बोलना, देखो क्या होता है। एकदम चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, पूरा पूरा हिंदुस्तान जानता है। अच्छा देखिए, जबलपुर से भी चोरी की। आप सोचते हो कि सिर्फ राफेल मामले में चोरी हुई है, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिया, आप ये सोचते हो, मगर नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, जबलपुर से चोरी की है नरेंद्र मोदी जी ने। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, HAL सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। मिग हवाई जहाज, मिराज, जैगुआर हवाई जहाज बनाती है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट, HAL कंपनी से छीना। और पूरे देश में, मैं कहता हूं, बाकी लोग कहते हैं कि HAL कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, मगर अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने दिया। 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में फ्रांस को दिया। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था, अब फ्रांस में बनेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि सरकारी कंपनी HAL को परे करो, इस अनिल अंबानी को सामने लाओ, और ये 1600 करोड़ रुपए लेंगे, 526 मत मांगना। मगर आप सोचिए, ये सिर्फ हवाई जहाज नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, मगर फाइटर एयरक्राफ्ट बम भी गिराता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में कैनन भी होती है, उसमें ऑर्डिनेंस भी होता है। उसके जो हथियार हैं, राफेल हवाई जहाज के जो हथियार हैं, जो बम हैं, आपको मालूम है वो कहां बनते?
आपके यहां बनते? यहां जो बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी ने, 5,000 लोगों को यहां रोजगार देते हैं। पहले जो 20,000 लोगों को यहां रोजगार मिलता था, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट आता है हिंदुस्तान में, ऑर्डिनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आता, तो यहां पे फिर से 20,000 लोगों को रोजगार मिलता। हाँ, 1 लाख लोगों को यहां रोजगार मिलता था, फिर से उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, राफेल हवाई जहाज के बम हिंदुस्तान में नहीं बनेंगे, फ्रांस में बनेंगे। हमने अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में डालने। हाँ हाँ, अगली बार नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण देने आएंगे, आप उनसे पूछना, भैया 30,000 करोड़ रुपए आपने अनिल अंबानी की जेब में डाले, जरा ये बताइए चौकीदार जी, अनिल अंबानी ने आपको क्या दिया? क्या दिया आपको? 30,000 आपके, 30,000 करोड़ रुपए उसके जेब में डाले। चौकीदार जी, अनिल अंबानी ने चौकीदार को क्या दिया, ये जरा बताइए, ये पूछना उनसे। भाइयों और बहनों, 5,55,000 करोड़ रुपए इस चौकीदार ने 15 लोगों को दिए हैं। नाम बता देता हूं, आप देखिए, नाम आप जानते हो, नीरव, ललित, मेहुल, विजय, अनिल, देखिए सब कुछ जानते हो आप लोग। 15 लोगों को 5,55,000 करोड़ रुपए दिए। आपसे कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। माता जी, आपको मिले 15 लाख बैंक अकाउंट में? मिले? पहले मोदी जी कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, चौकीदार हूं, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। प्रधानमंत्री बने, कहते भैया आप कौन हो? मैं तो अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में पैसा डालूंगा। अन्याय, 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 5 साल अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, माताओं बहनों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, अन्याय की सरकार है। 5 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया, मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को बुलाया, थिंक टैंक को बुलाया, मैंने कहा बैठिए, चाय पीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या बात है? देखिए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, झूठ निकला, अन्याय की सरकार चलाई। कांग्रेस पार्टी 2019 में चुनाव जीतने वाली है। मैं भी एक नंबर चाहता हूं आपसे। कौन सा नंबर? मैंने उनसे कहा देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के गरीब, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मैं कितना पैसा डाल सकता हूं, बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए। जैसे नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी में आपको चोट मारी, बिना किसी को चोट लगाए। मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम चाहें, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, इन महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहें, तो कितना डाला जा सकता है? तो उन्होंने नहीं, सुनो सुनो, तो उन्होंने मुझे बोला ये आप कैसी बात कर रहे हो? आप जानते हो हिंदुस्तान में कितने गरीब लोग हैं? मैंने पूछा कितने हैं? कहते हैं 25 करोड़। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने नंबर दे दिया। 25 करोड़ लोग मतलब 5 करोड़ परिवार। हां, मैंने कहा बिल्कुल सही, मैं इनके बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं, एक को नहीं छोड़ना चाहता हूं, एक को नहीं छोड़ना चाहता हूं। आप मुझे बताओ कितना पैसा डाला जा सकता है? कुछ दिन पहले आते हैं, कागज लेते हैं, नंबर लिखते हैं, 72,000 रुपए। मैंने कहा 72,000 कितने समय का? 10 साल का, 5 साल का, 1 महीने का? कहते हैं राहुल जी
72,000 रुपए एक साल का, 3,60,000 रुपए 5 साल के, 5 करोड़ परिवारों को 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है। अब देखिए मैं ये क्यों करना चाहता हूं, 2 कारण है, 3 कारण। एक, पिछले 5 साल का अन्याय, न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में डालेगी। दूसरा कारण, नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। उन्होंने आपसे बोला कि 15 लाख रुपए देंगे। मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, पैसे की इस देश में कोई कमी नहीं है, पैसा है, मगर पैसा आपके जेब में नहीं आता है। पैसा डायरेक्ट, मैं बता रहा हूं, आपको याद है मध्य प्रदेश के चुनाव में मैंने कहा था कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, कर्जा माफ होगा, 10 दिन में होगा। याद है आपको? 2 दिन में हुआ ना, 2 दिन में हुआ, किया गया। मैं जो बोलता हूं करता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए माताएं बहनें। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और आप सबके बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए आएगा। साल के 72,000, 5